ओम शांति। ओके ओके। कौन कौन सुनता है? सिर्फ आप सुनते हैं? आप नहीं सुनते हैं ना? मुरली तो सुनते हैं सर, मुझे नहीं पता मतलब बैठ चला के तुम बता भाई, ट्रांसलेट करके कह दी। हाँ, अरे उनको आता है आपके भाषा? नहीं पूरी नहीं आती। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है माता जी, बहुत अच्छा हुआ आज मिल गए। हाँ, और अभी भट्टी शुरू होगी कल से, तो अपना पूरा टेंशन देना है ना। ठंडी गर्मी सर्दी का अनुभव नहीं करना है, सेवा में। हाँ, थकना नहीं है। हाँ, और हाँ, चक्रवर्ती है ना, विश्व के मालिक। और अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे तो बाप की याद होती है जी, अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे तो बाप की याद होती है, स्वतः आएगी। ओके। और ओम शांति। हाँ जी, आपके कितने संडे अभी? अगले 5 दिन पूरे संडे हैं, और ये डबल संडे है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौका है अपने को। मतलब ये ध्यान रखो कि तपा के जाना है। ठीक है, ठीक है। और कुछ बताना है मुरली से? और क्या क्या किया टिंकू भैया ने? हाँ, घर बनाया। और उल्हाना क्या दिया है? उल्हाना क्या? इनवाइट नहीं कर। हाँ, इनविटेशन भी कहाँ दिया है? पतित दुनिया में है ना, वहाँ क्यों नहीं बुलाते? तो अभी मौका है बुलाने का। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ कौन है? कैसे? आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। जानने से हो जाएंगे? सपोज टू भी मैं ये जान जाऊं कि मैं बैंक का मालिक हूँ, तो मैं बैंक का मालिक थोड़ा ही हो जाऊंगा। तो त्रिलोकीनाथ कौन बन सकते हैं? किसको कहा जाएगा त्रिलोकीनाथ? तो त्रिलोकीनाथ सिर्फ ब्राह्मण बन सकते हैं। ठीक है ना। ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? कोई भी चीज़ का अनुभव करना। ठीक है, एक है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, पर वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, अनुभव नहीं करते, बस रखे रहते हैं। एक है कि किन्हीं के पास होता ही नहीं है। ब्राह्मण वो हैं जिनको ये पता है इन एक्चुअल असली एसेट क्या है। ज्ञान धन की बात कहो, आनंद की बात, अति इंद्रिय सुख क्या कहो, तो कोई भी चीज़ है पूरी दुनिया में जो भी मिलती है हमें, तो वो किस लिए? सुख के लिए यूज़ करते हैं। कार से लेके, मधुबन से लेके, भोजन से लेके। फिर त्रिलोकीनाथ की बात आए तो यहाँ का अनुभव, इसका सबसे ऊपर का अनुभव, सारी दुनिया कहाँ घूम रही है और हम कितने सुख में बैठे हैं, यहाँ का अनुभव हम कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन का अनुभव अपनी अव्यक्त स्थिति से हम कर सकते हैं। परम धाम का अनुभव हम कर सकते हैं अपनी संपूर्ण सर्वोच्च राजाई को याद करके, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए बाबा कभी भी अपने को किससे अलग नहीं करता। हाँ, खुद से, बच्चों से अलग है अभी तो। हाँ, सुबह मुरली सुनाई और छुट्टी। बाबा कभी अपने को किससे अलग? लक्ष्य से अलग नहीं करता। इसलिए क्या कहता है? बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव और मध्य जीव, अल्फ और बे, मुक्ति और। तो जितना इम्पोर्टेंट मैं हूँ उतना इम्पोर्टेंट तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। इसलिए त्रिलोकीनाथ अगर कोई बन सकता है तो कौन बन सकता है? हम बच्चे। ठीक है, आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा त्रिलोकीनाथ कोई होता नहीं, अनुभव की है बात निराली। ठीक है, एक आता है ना गाना, हमने देखा हमने पाया, तो उसमें एक लाइन है, अनुभव की है बात निराली, नहीं तर्क का ज्ञान। तर्क का ज्ञान नहीं है, अनुभव की बातें। हम सतयुग को यहाँ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अभी बाबा ने क्या कहा अनुभव के सतयुग के बारे में, कि लाखों ऊँट भी भर के ले जाए तो भी खाली नहीं कर सकता। और सबसे ऊंचा जन्म कौन सा है? ये वाला। लेकिन अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, तो आज बाबा ने विशेष मुरली में बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत
आती जाएगी। तो अगर मुझ आत्मा में ईश्वरीय ताकत आती जा रही है तो मेरे व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? ठीक है, अगर मुझ आत्मा में ईश्वरीय ताकत माना ज्ञान और योग की ताकत आती जा रही है तो मेरे व्यवहारिक लक्षण कौन कौन से होंगे? बताओ, कौन बताए? पॉइंट्स के बारे में क्या कहा? अगले 3-4 दिन एक डायरी भरने का लक्ष्य रखो, मुरली लिखो, मुरली के पॉइंट्स लिखो, फिर उस पर चिंतन करो। जो क्लासेस है उनको तो आप नोट करते ही करते हैं, मतलब मेन ऐसा नहीं कि लिखते ही रहना, ऐसा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। तो जो स्टूडेंट है स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए। जैसे बहुत सारे, मतलब मैं अभी ब्राह्मणों को देखता हूँ ऐसे ही, ना कॉपी है ना पेन है ना कुछ है, और कॉपी पेन भी है तो उसमें बस मीठे बच्चे, धारणा, प्रश्न उत्तर हो रही है। मेरे लिए भगवान ने क्या बोला? कल का जो, अगर कल आप आएंगे यहाँ मिलेंगे तो कल आपसे यही पूछेंगे आपके लिए मुरली में क्या बोला। वो 5 पॉइंट हम आपसे पूछेंगे, मुरली के पॉइंट नहीं पूछेंगे। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, ये नहीं। आपके लिए भगवान ने क्या बोला वो 5 पॉइंट निकाल के ला। तो आज बाबा ने विशेष क्या बोला बताओ? सबसे पहली मीठे बच्चे में किसको याद है? पूरी बताना। मीठे बच्चे में क्या बोला? दो होमवर्क बोले। दीदी क्या बोला? है डायरी वायरी है कुछ या मंगाए? हाँ ठीक है, देने की भी सुविधा है ना? नहीं लिखोगे तो फिर हम मजबूर कर देंगे लिखने पे। हाँ बताओ। एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना। हाँ पूरा बताओ, इसलिए तो बोला पूरा बताओ। विचार सागर मंथन करना है और पॉइंट्स निकालकर रिवाइज करना। हाँ, जो बाबा पॉइंट्स बताते हैं उनको रिवाइज करना है। 2 अलग अलग काम है। एक है जो बाबा ने मुरली पढ़ाई है उसको रिवाइज करना है, एक है मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन वो है कि किसी एक टॉपिक पर अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, अपने दिमाग को दौड़ाना, पहला। और पॉइंट्स जो बाबा ने दिए, जैसे अभी हमने पॉइंट्स नोट करी ना, कल को ये करके देखना। जैसे ही मुरली खत्म हो नाश्ते पे मत आना। कहाँ जाओगे? बाबा रूम। 20 मिनट पूरे गिन के, कम से कम 20 से 30 मिनट, क्योंकि आपकी क्लास कितने बजे शुरू होगी? कम से कम 9 बजे। वैसे कल कुछ होने वाला नहीं है, परसों से भी जब तक यहाँ हो ऐसे ही करना। जैसे ही मुरली ख़त्म हो कोई भी, क्योंकि सारी ब्राह्मण सेना कहाँ हमला करती है? डाइनिंग पे, ठीक है? तो इसीलिए आपको कहाँ जाना है? दूसरा मोर्चा संभालना है, बाबा वाला, ठीक है? नाश्ते के टाइम सारे नाश्ते पे, और बाबा को वहाँ दिखाई नहीं देते तो बाबा के पास जाना। तो बाबा के पास जाके कैसे करोगे? बाबा के पास जाके जो भी बाबा ने सारी पॉइंट्स बताई हैं उनको कॉपी में फटाफट नोट कर लेना। मुरली में बैठ के सुनना, और जैसे ही बाबा वहाँ से वो करे तो तुरंत बाबा के सामने बैठ के बाबा के सामने वो पॉइंट्स नोट डाउन करना, रिवाइज करना, ठीक है? हाँ, तो मुरली रिवाइज करनी है। तो आप देखना कि आपका योग और क्लासेस को समझने की ताकत एक अलग लेवल पे आएगी सबसे पहले। और इसका फ़र्क देखना, ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण वो जो मुरली, जैसे कहते हैं ना मुरली करने जा रहे हैं, अच्छा ब्राह्मण वो जो मुरली को समझे। समझने के लिए उसे बार बार रिवाइज करना। रिवाइज करने के लिए ताकत लगाना कि बाबा ने क्या कहा है। क्या कहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मेरे याद रहना चाहिए। याद रहने के लिए जैसे ही मुरली पूरी हो, तो मुरली पूरी होते ही तुरंत बाबा के रूम में वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो अगर मुझे आत्मा में ईश्वरीय ताकत आ रही है तो क्या होगा? मुझे मेरा मुरली से प्यार बढ़ेगा। आज किस ने मुरली से योग किया ये बताओ? मुरली के किसी भी पॉइंट पे योग किया? नहीं किया। तो ईश्वरीय ताकत, हाँ कोई भी, बस रोज मुरली से योग बनाना है। मुरली कैसे योग बनाती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सुबह बाबा मुरली चला के गए 7 से 8, उसके बाद हम मुरली पे ध्यान ही नहीं दे रहे। बाकी इसकी क्लास कर लो, इन भाई जी की क्लास, उन भाई ना,
सबसे पहले जो बाप कह रहा है उस पर ध्यान देना, फिर बाप क्या कह रहा है उसे समझना, फिर समझकर उसे अप्लाई करना। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो सभी लोगों को विशेष मुरली पर ध्यान देना, मुरली से योग बनाना। कोई भी एक पॉइंट लो, उस पर योग बनाओ। जैसे बाबा ने आज कहा था कि मुझे तुम स्वर्ग में भी याद नहीं करते, तो आज विशेष हमारे पास मौका था। किस चीज़ का मौका था? कि हम बाबा को याद करते और बाबा को स्पेशली कहाँ लेके जाते? स्वर्ग में लेके जाते और बाबा को इनवाइट करते। ठीक है, तो ऐसे ही मुरली से कोई ना कोई विशेष धारणा बनानी। जब तक मुरली आपके साथ है ना, आप कुछ भी करो मुरली से, वो 100% सही होगा। कितना ही बड़ा स्पीकर है, कितना ही बड़ा भाई है, वो कोई भी तरीका बता रहा है, एक बार को हो सकता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। मुरली से कोई भी पॉइंट निकाल के आप उस पर योग कर रहे हो, वो 100% सही योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत अनुसार मुझे याद करो। श्रीमत अनुसार माना, श्रीमत क्या है? मुरली। और फिर श्री बनने की मत क्या है? मुरली। तो दो, एक ही शब्द में दो हैं। एक जो श्री द्वारा दी जा रही है, मतलब भगवान द्वारा दी जा रही है, एक जो श्री बनने के लिए जा रही है, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए दी जा रही है। इसीलिए अगर मुझे आत्मा में ताकत आती जा रही है तो मैं मुरली से मेरा प्यार बढ़ेगा। दूसरा, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, सत्संग पूरे 7 दिन। जिनको भी ABCD भी लिखनी आती है ना, सत्संग नहीं करना है, डायरी पेन होना ही चाहिए। ठीक है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो चाहे गोल गोल घुमाते रहो। भाई आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, चित्र तो बनाने आते हैं। बाबा है, शिव बाबा बनाना आता है। चक्र है, चक्र बनाना आता है। लिखो। लिखना एक बहुत बहुत अच्छी प्रोसेस है। आजकल अभी भी आप घर जाके, वो तो फिर लास्ट में बताएंगे, मोबाइल पे कम डिपेंडेंसी रखो। मोबाइल से क्लासेस सुनना ठीक है, हफ्ते में एक बार हो गया। मुरली रिवीजन अलग चीज़ है, क्लासेस अलग चीज़ है। कमेंट्री सुनना, ये सब चीज़ें करना, इन सब चीज़ों में नहीं जाओ, क्योंकि स्पेशली ये चीज़ें आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो ख़त्म करती। ठीक है, अपने आप को जनरेट करो। मुरली से पढ़ो, मुरली से 5 पॉइंट निकालो और इन पे काम करेंगे। ठीक है, अगर मुझे आत्मा में ईश्वरीय ताकत आती जा रही है तो मुझे साइलेंस रहने का मन करेगा, मुझे साइलेंस खींचेगा। ठीक है, 4 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये 5 दिन कंप्लीट साइलेंस, जितना हो सके कंप्लीट साइलेंस। मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, दुनिया क्या कहेगी इसे छोड़ दो। तुम ही न्यारे वो पुरुषार्थी बन रहे हो, तुम ही योग भट्टी कर रहे हो, और नहीं होते क्या, इसे हठ योग बोलते हैं। दुनिया बोलती रहेगी, आप कितना अच्छा कर लो, कितना बुरा कर लो, कितना नॉर्मल रह लो, बोलेगी। आपका पुरुषार्थ आपके काम आएगा, आपकी तपस्या आपके काम आएगी, और उसके लिए अपने आप को पूरा अटेंटिव होके, मेरा साइलेंस मेरे लिए। जब भगवान ने एक श्रीमत दे दी तो दे दी। यहाँ से कमाई करके जाना है तो योग करो, लेकिन मधुबन को कमाई का स्थान बना के जाना है। मैं तो लेके ही जा रही हूँ खजाना। जो भी 5 साल से ऊपर है, मतलब 5 बार से ऊपर मधुबन आए हैं, तो इस बार वो मधुबन में आके रिफ्रेश नहीं होंगे। उनके लिए विशेष होमवर्क है। उनको क्या करना है? अब मधुबन को रिफ्रेश करना है, योग वही करना है, काम सारे वही करने हैं। एक चीज़ जो विशेष अटेंशन रखनी है कि बाबा 5 दिन में यहाँ हूँ, अब 5 दिन आप आराम करो, मुझे बताओ क्या करना है। हर एक कोने को वाइब्रेशन से भर देना है। यहाँ ज्ञान सरोवर की नहीं, पूरा मधुबन, पांडा भवन, यहीं से बैठ के इतना शक्तिशाली साकाश, ये आने वाले जितना भी समय है पूरा संगम में, जितनी भी आत्माएं आएंगी वो यहाँ से वो अनुभव लेके जाएंगी जिन अनुभवों की वजह से उनका पुरुषार्थ रुका हुआ है। एक अनुभव की तो कमी है, एक टक्कर की तो कमी है। कौन नहीं बनना चाहता श्री लक्ष्मी ने? सब बनना चाहते, वो जो अनुभव नहीं हुआ। तो इस बार घर के लिए एक बड़े बच्चे का रोल निभाना है। इन 5 दिनों में मुझे क्या करना है? बाबा के लिए एक ऐसा संकल्प कि बाबा मुझे ये करना है। ठीक है, चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। तो अपने आप को खूब साइलेंस रखना, मुख का तो रखना ही रखना है। आपके सबसे ज्यादा पेपर आएंगे मन के, ठीक है। मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था सुबह वाले डिस्कशन में कि घर पे जाके कभी ये आता है, ये ऐसे क्यों करते, ये इतना क्यों बोलते हैं, ये इतना शोर क्यों करते हैं, इनका मोबाइल क्यों बजा, इनका कुछ कोई संकल्प नहीं आता। ये संकल्प यहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि माया का एक ही काम है, आपका योग तोड़ना। और किसी भी रीति आप संबंध सब कुछ वहाँ छोड़ के आए हो। यहाँ क्या है? अलौकिक परिवार। तो आपके रूम में, आपकी क्लास में, आपके अमृत वेला में, आपके आसपास कोई ना कोई एक ऐसी आत्मा होगी जो पेपर के, कोई भी हो सकता है, वो हम खुद भी हो सकते हैं। तो अपना पहले सबसे ज़्यादा खर्चा जो ब्राह्मणों का होता है, दूसरों के संकल्प चलवाने में और स्वयं का व्यर्थ चलाने में। किसी का मोबाइल बजा, सीधे ऊपर परम धाम कि बाबा ने मेरे लिए बेल बजाई है और मुझे तुरंत परम धाम पहुँचना है। ये मत सोचना कि इनके मोबाइल ही की बजता रहता है, इनका इतना भी ध्यान ना। जैसे ही मोबाइल बजे, चाहे 100 बार बज जाए, आज तक 100 बार कभी ड्रिल की होगी 1 घंटे में? नहीं की होगी। यहाँ मौका मिलेगा। कभी किन्हीं का बज रहा, कभी किन्हीं का बज रहा है ना। योग चल रहा है, मोबाइल की घंटी बजी, वो मेरा बाबा है और माता जी जोर से बोल रही है ठीक है ना। योग में बैठी हूँ, बाद में करूँगी। तो योग में बैठी थी तो यहाँ कैसे बोल रहे हो? तो आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो उस समय बिल्कुल एक साथ कि बाबा ने बुलाया, एक ही संकल्प, बाबा ने बुलाया। डिस्टर्ब नहीं होना है। कमरे में 5 दिन आपको रहना है। कौन सा परमानेंट रेजिडेंस तो नहीं है आपका। 5 दिन पूरी तरीके से एडजस्ट। मेरी वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे और मुझे सबको कंफर्टेबल, मुझे सबसे कंफर्टेबल रहना है। कभी कोई लेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इजी वे निकालनी है। क्योंकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो स्थिति, और स्थिति डगमग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में। इसीलिए खास तौर से बाहर का, कमरे का तो मैंने बता दिया। बाहर जैसे ही क्लास पूरी होती है, आधा घंटा बाद डाइनिंग में आओ। बहुत सारे पेपरों से ऐसे ही बच जाओगे। क्लास में बैठना है, जितना ज़्यादा आगे हो सके जल्दी जाके। ये नहीं कि सबसे लेट आ रहे हो और सबसे आगे जाके बैठ गए, नहीं। जितना जल्दी हो सके 5 मिनट पहले आगे जाके बैठो। क्योंकि अगर आगे बैठने से आपके 50 से 70-80% पेपर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जितना साइलेंस रहोगे तो वैसे ही, जब मैं तो साइलेंस हूँ, कुछ रिएक्ट करने का मन करेगा तो भी नहीं होता है। तो अगर मेरी आत्मा में ताकत आती जाएगी तो साइलेंस खींचेगा, ठीक है। बहुत सुनहरा मौका है आपके। मैं अपने ज्ञान सरोवर की बात करता हूँ कि यहाँ के वाइब्रेशन आपको नॉर्मली कहीं मिलेंगे नहीं। आप बहुत जगह रिट्रीट सेंटर पे गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल छौंक लगाया हुआ है हमने, ठीक है, वाइब्रेशंस का। तो उसका फ़ायदा उठाना। अच्छा, फिर भोजन। अगर मेरी आत्मा में ताकत है ना, तो मुझे भगवान खींचेगा, भगवान का भोजन खींचेगा, ठीक है। भोजन नहीं खींचेगा। और भगवान का भोजन माना, उसके लिए थैंक यू। साइलेंस में खाना, याद में खाना। कभी भी अभी अगले 1 हफ्ते में नॉर्मली आप 84 डिशेज खाएंगे, ठीक है। मंडे तक जाने तक 84, ये तो नॉर्मल है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं गिन नहीं रहा, सैलेड वैलेड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपने वहाँ सोची होंगी और बाबा ने अनुभव में सुनाती ना माता ने। इस बार तो बाबा ने बहुत मीठा अनुभव कराया। हमने सोचा कोई योग वोग का होगा। अरे जो मुझे वो खीर पसंद थी और बाबा ने मुझे खीर ही दे दी ठीक है। तो ये भी एक बाबा पालना देता है। जो भी चीज़ खींचे, ध्यान रखना उसे दोबारा मत लेना, अगर योग बनाना है तो, ठीक है। ब्रह्मा भोजन है, बाबा बहुत प्यार से खिलाता है, पर एक परीक्षा भी है, ठीक है ना। योगी बहुत रॉयल तरीके से, मेरी थाली, अगर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की थाली देखनी हो तो कभी मुझे भोजन करते हुए देख लेना। ऐसा कहने का आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए। हम अक्सर करके हंसी में बताते हैं ना कि भाई बाबा का है और इतने सारे भाई बहन हैं तो थोड़ा सा होता है, तो सबको लगता है कि एक ही बार ले लो। तो फिर एक बर्फ़ का पहाड़ होता है चावल का, उसके बीच में से दाल की पीली सी नदी बहती रहती है।
हाँ, इधर हरी हरी सब्जियों की छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी रहती हैं, वो पूरा एकदम ऐसे रहता है। तो ऐसा नहीं, रॉयल 2 कटोरी लो, 3 कटोरी लो, लेकिन रॉयल लगनी चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा स्वीकार कर रही है, फिर उसका भोग लगाना है। आप खुद सोचो, ये थाली का पहले भोग लगाना है, तो अगर उसमें वो रॉयलिटी होगी ही नहीं, बाबा का भोजन पता है ना आपको, कि अगर बाबा का भोग लेते हैं, अगर एक बूंद छिटक के जैसे गिराते हैं दाल, तो छिटक के अगर भोग की थाली में, तो उसको साफ करना होता है, इतनी रॉयलिटी से भोग ले जाते हैं। और हमारी थाली, ठीक है, सब कुछ मिक्स कर दो, उधर देखेंगे क्या, ऐसे नहीं, रॉयलिटी है ना। कुछ फिर एक्स्ट्रा ज्ञान में भी आ जाते हैं कि नहीं 3 कटोरी क्यों लेनी, पानी वेस्ट जाएगा, नहीं, हम इसको स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। सारी रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए 1 कटोरी लो, 10 कटोरी लो, 1 गिलास लो, 10 गिलास, लेकिन जितना नीड है बस उतना, एक्स्ट्रा नहीं। ओके, अच्छा, फिर जैसे कि पहले भी बताया, अगर मेरी आत्मा में ताकत आती जा रही है, तो मेरे अंदर जिम्मेवारी का भाव आता चला जाएगा, मैं रिस्पॉन्सिबल बनती जाऊंगी। मैं मधुबन में योग नहीं करने आई हूँ, ध्यान रखना। मैं मधुबन में भट्टी करने नहीं आई हूँ, ध्यान रखना। क्या करने आई हूँ? मेरी वजह से ये जितनी 1000 आत्माएं हैं, इनको सबको अनुभव होना चाहिए, मुझे इतना ताकतवर योग लगाना है। बाबा 5 दिन के लिए क्या जिम्मेवारी है? अरे बच्चे क्या बताऊँ, बस ये 1000 बच्चे आ गए और मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ, तुम इनकी जिम्मेवारी ले लो। हाँ ले लो, सबको अनुभव करा सकती हूँ। मैं अपने योग के वाइब्रेशन इतने ताकतवर रखूँगी। सुबह अमृत वेला कम से कम 15 से आधा घंटा बढ़ाना, शाम का नुमा शाम 15 से आधा घंटा बढ़ाना। मधुबन है योग करने के लिए, बाकी सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन जाएंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल का तो हम आपको बता ही देते हैं। अभी 2 दिन पहले जो क्लास सुनी थी, मुरली तो छोड़ ही दो, उसका कोई पॉइंट बता दो, फिर पॉइंट याद होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आधा याद होगा, ठीक है, उसे अप्लाई कितना किया। और ये सारी क्लासेस का हाल है। इसीलिए योग आपने कर लिया, ऑटोमेटिकली कमाई होगी, ये साथ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी तो वैसे 5 मिनट है, पर आप लोगों को अभी आज ही आए हो, तो मेरे में थोड़ा सा रहम भाव जाग रहा है, तो जल्दी पूरा कर देते। तो मैं जल्दी जिम्मेवारी का भाव, परिवार का भाव शक्तिशाली होगा। हर एक मेरा वो परिवार है जिसको मैं 63 जन्म से भक्ति में धक्के खा के ढूंढ रहा हूँ। इसको कैसे सपोर्ट कर सकूँ, किसी भी तरह का कोई क्लैश यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुबन के वायुमंडल को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करना, वो आज बाबा ने कहा बीके की निंदा कराते हैं। अब वो बाहर वाली की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन में डिस्टर्ब करना, किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन में लौकिकता, साधारणता फैलाना, ठीक है, नहीं, सब फ्री, मैं भी फ्री। ओके, फिर कल मिलेंगे। तो कल पूरा दिन शेड्यूल आपका बिजी रहेगा, अगर थके हुए नहीं होंगे तो यहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हॉल में भी 2-3 दिन रिनोवेशन चल रहा है, तो फिर जो भी डिस्कशन होगा यहीं होगा। तो सभी को पूरे दिन में अच्छी तरीके से बैठ के कम से कम 6 घंटे का लक्ष्य रखना। भट्टी में 8 घंटे का लक्ष्य दादी रखवाती थी, लेकिन सबकी अपनी बैठक है, तो जितनी भी वहाँ बैठते हो तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे तो ऐड करना। अब मत वहाँ ब्राह्मण बने हो, मुरली, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, सेवा और भोजन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी कर देते, तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर हर चीज़ योग डबल, ब्रह्मा भोजन को छोड़ के सारी चीज़ें डबल करो, ठीक है। ओके, फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को थैंक यू बोलते हैं, और कल ही से नहीं, अभी से ही, अभी बाबा को चार्ट दे के सोना, और सुबह को बाबा मेरे पास ये 7 दिन है, शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। बाबा कैसे मैं इन्हें 2 साल बनाऊँ, मुझे ये बताइए। 1 साल का तो आपने बताया, कैसे मैं इनको 2 साल, कैसे मेरे वो कर्म बंधन खत्म हो जिनकी वजह से मैं 7 साल में 1 बार आई हूँ, अब 1 साल में 7 साल बार कैसे आऊँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।